हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मायावती जी ने एक बैठक की है, समीक्षा बैठक, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा हुई है। अपने पदाधिकारियों से पूछा है कि बताओ भाई, क्यों हारी है बसपा, क्यों हुआ है बसपा का खराब प्रदर्शन, जनाधार बसपा का क्यों गिर रहा है। तमाम तरह के सवाल बीएसपी सुप्रीमो ने अपने कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों से पूछे हैं। अब ये कोऑर्डिनेटर अपने जवाब से बहन जी को कितना संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखना होगा, और बहन जी संतुष्ट होती हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। बहरहाल हार के कारणों पर लगातार बसपा में मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी बसपा 2-3 सीटें जीतेगी उपचुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि बसपा जो है 2 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी आसपा से पीछे रही, और वो सीटें हैं कुंदरकी और मीरापुर। बसपा को 2 सीटों पर पीछे छोड़ने के बाद आसपा जो है आजाद समाज पार्टी, अब उसने नए नए ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। अब वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। सबसे पहले ये हेडलाइन आप देखिए, ये हेडलाइन बहुत बड़ी है आज की, बहुत बड़ी। मायावती की राह पर चंद्रशेखर, बसपा की तर्ज पर अब आसपा भी करेगी महत्वपूर्ण काम, पार्टी ने बनाया है नया प्लान। जी हां, ये जो हेडलाइन है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन मानी जा रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के जो हौसले हैं इस समय बुलंद हैं। भले ही उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली, उससे वो निराश नहीं है। कहा जाता है कि उन्होंने बसपा को 2 सीटों पर पीछे छोड़ा, इसलिए वो खुश हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं, और जब भी मैं किसी से बात करता हूं वो भी ये कहता है कि भाई चंद्रशेखर तो 2 सीट पे बसपा से आगे, इसलिए गदगद है, और इसीलिए अब नए नए सपने एएसपी सजो रही है। और चंद्रशेखर मायावती जी के बारे में क्या क्या कहते हैं वो तो हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन प्लान क्या है आज हम इस पर बात करेंगे। प्लान सुनिए क्या है। देखिए, याद करिए 2007 में जब बीएसपी ने सत्ता हासिल की थी, पूर्ण बहुमत से बसपा ने सरकार बनाई थी साल 2007 में। 27 चुनाव आते आते 20 साल का गैप हो जाएगा। 2007 में जानते हैं बसपा ने कैसे सरकार बनाई थी? उसका एक बड़ा कारण था सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के बलबूते। एक बहुत बड़ा कारण था। बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग किया था, यानी हर समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ा था। समर वोटर भी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, सबको, और सब लोगों ने दिल खोल कर बसपा सुप्रीमो को, बीएसपी को वोट किया था। लेकिन आज बसपा वो बसपा नहीं रही जो 2007 में थी। बहुत सारा परिवर्तन हुआ बसपा में। कई बड़े बड़े नेता बसपा को छोड़कर चले गए, और अब बसपा में अगर देखा जाए तो 2-4 नेता ही गिने चुने बचे हैं, और वही अब पार्टी चला रहे हैं। जैसे अगर 4-5 नाम मैं लूं तो आपको दिखता है मायावती जी, आकाश आनंद और सतीश मिश्रा, रामजी गौतम, इंदु चौधरी भी इस समय बहुत मुखर तरीके से बीएसपी की आवाज़ बन रही हैं। कटहरी विधानसभा सीट में जी तोड़ करके उन्होंने मेहनत की थी, और उसका नतीजा भी आया था। 41,000 वोट बसपा को मिला था। लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि कटहरी में जिन लोगों ने मेहनत किया था उन्हें डिमोशन मिला है। उन्हें प्रमोशन नहीं मिला, उन्हें डिमोशन मिला है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ज़रूरी है कि जो जितना मेहनत करे उसे उतना मिलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, नोटिस करना ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन गद्दार है, ये भी समझना पड़ेगा बहन जी को। तो कुल मिलाकर बसपा का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव फीका पड़ता जा रहा है। उनका जो वोट परसेंटेज है वो भी कम हो रहा है। दहाई के आंकड़े से भी 9.5% इस समय बसपा का वोट शेयर है, अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो बसपा के गिरते ग्राफ से प्रफुल्लित चंद्रशेखर आजाद
अब मायावती जी की राह पकड़ने जा रहे हैं। कुछ बड़े प्लान बनाए हैं पार्टी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं डिस्कशन करते हैं एक बिंदुओं पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपा है एएसपी, वो अब भाईचारा कमेटी का गठन करने जा रही। भाईचारा कमेटी मतलब कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ा जाएगा। धर्म के लिहाज से देखें तो भाईचारा कमेटी मतलब कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए और भाईचारा बनाया जाए। जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है, उसकी काट के लिए यहाँ पर भाईचारा कमेटी बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ बूथ कमेटी का भी गठन करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, बूथ अगर किसी ने जीत लिया तो समझिए वो चुनाव जीत गया। बूथ जीतो अभियान, इसे माना जाता है कि बूथ जीतो अभियान। अगर मान लीजिए किसी बूथ पर 200 वोट हैं और आपके पास उस बूथ के वोटर्स के नाम लिस्ट आपके हाथ में है और आप घर घर पता कर ले कि भाई ये कहाँ रहते हैं, ये क्या करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं अपने बूथ से ही कि इस बूथ पर हमें कितना वोट मिला, इस बूथ पर नहीं मिला। तो यहाँ बूथ कमेटी का गठन किया जाएगा। वो कमेटी सारे वोटर्स का लिस्ट ब्यौरा रखेगी और पता करेगी कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इनको साथ लाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बीएसपी ने किया है। कितना आसान है भाई, बीएसपी ने कर दिया, चंद्रशेखर उसी के रास्ते पर हैं। बड़ा इजी तरीका है चंद्रशेखर के लिए, अगर वो कर ले जाएं तो। चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, कितना कामयाब होंगे वो देखना होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के बूते सत्ता की सीढ़ी का ख्वाब देख रहे हैं चंद्रशेखर। एक और पॉइंट इसमें यह है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ सम्मेलन होगा। हर विधानसभा में दलित मुस्लिम गठजोड़ सम्मेलन, क्योंकि देखिए 42 से 44% वोट है दलित मुसलमानों का। और मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर किसी ने दलित मुसलमान को एक साथ कर लिया ना, तो उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ना सिर्फ दलित मुस्लिम सम्मेलन बल्कि अब गुर्जर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। गुर्जर सम्मेलन क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कई सीटें, जैसे खतौली एक सीट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, तो वहां पर गुर्जरों का ज़्यादा प्रभाव है। और खतौली सीट जो उपचुनाव हुआ था, याद करिए, तो उसमें RLD ने जीती थी और चंद्रशेखर की उसमें बड़ी भूमिका थी। ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की वजह से ही खतौली सीट RLD ने जीती थी। तब मायावती जी ने खतौली में अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। हालांकि अब बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। और जब उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे चंद्रशेखर को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जैसे खतौली में मिला था। एक और बड़ी बात, समान शिक्षा की मुहिम छेड़ने जा रही है आज़ाद समाज पार्टी। पूरे देश में समान शिक्षा के लिए बड़े स्तर पर चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन करने जा रहे हैं। तो भाईचारा कमेटी, बूथ कमेटी का गठन, सोशल इंजीनियरिंग, दलित मुस्लिम गठजोड़, गुर्जर सम्मेलन, समान शिक्षा, ये वो बड़ी बातें हैं। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के दम पर चंद्रशेखर आज़ाद 27 में अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहा जा रहा है कि अब बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2027 में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और जिस पार्टी को भाई अपनी सरकार बनानी है, कोई भी पार्टी हो, तो उसे अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। अभी से हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, अब मंथन करने से कुछ नहीं होगा। जो हुआ वो हुआ, आगे देखिए क्या क्या करना है। और बड़ी बात देखिए, गठबंधन की राजनीति आजकल हो रही है। गठबंधन अगर कर लिया जाए तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। इस बीच बहुत सारे लोग कहते हैं चंद्रशेखर मायावती जी के बीच गठबंधन हो जाना चाहिए। अब गठबंधन भैया कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है। बहन जी चंद्रशेखर को अपने साथ लेंगी, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर देखा जाए तो मायावती जी चंद्रशेखर के साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। किसी भी कीमत पर फिलहाल वो चंद्रशेखर के साथ नहीं आएंगी। लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है। क्या पता कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए
दोनों साथ हो जाएं। किसे पता था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आएंगे। तो क्या पता भविष्य की राजनीति में क्या हो। बहरहाल अब चंद्रशेखर आज़ाद दावा कर रहे हैं कि वो बहन जी के रास्ते पर चल रहे हैं। बहन जी ने जो जो काम करके सत्ता हासिल की, अब वो भी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऐलान है जिसको लेकर हर तरफ चर्चा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से बहन जी के रास्ते पर चलने का ऐलान कर रहे हैं, जो फॉर्मूला अपना रही है, फॉर्मूला आपको कैसा लगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।